नमस्कार साथियों, जेएस टेक्निकल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एनपीसीआईएल रिक्वायरमेंट के बारे में। साथियों, एनपीसीआईएल जो रिक्वायरमेंट है ये महाराष्ट्र एनपीसीआईएल के इंडिया की एक कंपनी है जो लिमिटेड कंपनी है। इसके अंदर अपन लोग विभिन्न प्रकार के जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि एनपीसीआईएल का तात्पर्य क्या होता है। तो साथियों, एनपीसीआईएल का मतलब है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर ये रिक्वायरमेंट है, जो कि आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, विभिन्न ट्रेड से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। साथियों, पोस्ट डिटेल के अपन बात करें कि किस ट्रेड के अकॉर्डिंग कितनी पोस्टें हैं, एज क्या है अर्थात पे स्केल क्या है एवं क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो सभी जो संपूर्ण जानकारी अपन लोगों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं कि पोस्ट डिटेल जो एनपीसीआईएल के अंदर है विभिन्न प्रकार की। तो ट्रेड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की जो ट्रेड है उसकी आपकी पोस्ट की संख्या है 26 है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। उनकी जो रिक्वायरमेंट है एनपीसीआईएल में 26 पोस्ट के ऊपर है, जबकि फिटर की जो कैंडिडेट हैं उनकी जो पोस्टों की संख्या है 34 अर्थात 34 तो पोस्ट है। दोस्तों, फिटर जो ट्रेड्स है टेक्निकल के अंतर्गत सर्वाधिक रिक्वायरमेंट वाली ट्रेड्स होती है। इसमें सबसे ज्यादा टेक्निकल डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट आती है। नेक्स्ट देखिए पहले विद्यार्थियों, वेल्डर की बात करें तो वेल्डर के अंतर्गत 15 पोस्टें हैं, जबकि टर्नर जो है इसके अंतर्गत दोस्तों 4 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिक है, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिक है यहां इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले विद्यार्थियों के लिए 11 पोस्टें हैं, अर्थात वायरमैन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपकी पोस्ट है 10। वायरमैन जो ट्रेड होती है आपकी वो 1 साल की ट्रेड होती है, जिनके लिए नंबर ऑफ पोस्ट अर्थात टोटल आपकी पोस्टें हैं वो 10 पोस्टें। नेक्स्ट देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि प्लम्बर की जो कैंडिडेट है जो 8वीं क्लास इसका बेस होता है, उसके अकॉर्डिंग जो पास आउट कैंडिडेट हैं उनके लिए इस एनपीसीआईएल के अंतर्गत एक रिक्वायरमेंट है अर्थात 1 पोस्ट के ऊपर रिक्वायरमेंट है। मशीनिस्ट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 4 पोस्टों के ऊपर रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट अपना इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंतर्गत आता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, एक ट्रेड है जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के रिलेटेड ट्रेड है। उसके अंदर पोस्टों की जो संख्या है वो आपकी है 11। नेक्स्ट है एससी मैकेनिक अर्थात एससी जो मैकेनिक है, एससी मैकेनिक से जो बिलोंग करते हैं जो बच्चे जो इस ट्रेड से जो बच्चे पास आउट हैं उनकी जो पोस्टों की संख्या पहली विद्यार्थी वो है आपकी 3। नेक्स्ट आपका है मेसन से जो पास आउट कैंडिडेट है उनकी आपकी पोस्ट की संख्या पहले विद्यार्थियों 1। तो ध्यान से देखिए, हर एक ट्रेड की जितनी रिक्वायरमेंट आप लोगों की एनपीसीआईएल ने जारी की है उसकी संपूर्ण जानकारी यहां पर आपको प्राप्त होगी। तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर 26 पोस्ट हैं, फिटर के अंतर्गत 34 हैं, वेल्डर के अंतर्गत 15 पोस्टें हैं, जबकि टर्नर के अंतर्गत 4 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंतर्गत 11 पोस्ट हैं। वायरमैन आपकी है 10 पोस्टों, प्लम्बर 1 है, मशीनिस्ट 4 पोस्टें हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की आपकी 11 पोस्टें, ऐसे मैकेनिक की आपकी 3 अर्थात मेसन की आपकी 1 पोस्ट है। अर्थात इस पोस्ट डिटेल के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। ध्यान से देखिए दोस्तों, फॉर्म जो था आपका ये आपका स्टार्ट हो चुका है, आपका 8 फरवरी 2023 से शुरू हुआ था, जिसकी एंडिंग डेट है आपकी 28 फरवरी 2023। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है पहले विद्यार्थियों ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस है पहले विद्यार्थी, ऑनलाइन के अकॉर्डिंग आपका ये फॉर्म भरा जाता है। एज की बात करें इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो
एज है प्यारे विद्यार्थियों 18 साल से 24 साल तक इसके अंतर्गत रिक्वायरमेंट के अंतर्गत एज एलिजिबल है। नेक्स्ट देखिए, एज आपकी रिलेशेबल के अकॉर्डिंग अर्थात छूट जो दी गई है एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उन विद्यार्थियों को 5 साल की छूट दी गई एवं ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उन विद्यार्थियों को 3 साल की छूट दी गई। तो एज जो आपकी है वो 18 से 24 साल तक, जबकि एससी एसटी वाले बच्चे को 5 साल का छूट प्रदान किया गया है अर्थात ओबीसी वाले को 3 साल का छूट दिया गया है। नेक्स्ट विद्यार्थियों योग्यता के बारे में अपन लोग बात करते हैं कि एनपीसीआईएल के अंतर्गत योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए एनपीसीआईएल के अंतर्गत योग्यता जो आपकी 10th क्लास पास आउट होना चाहिए। कैंडिडेट जो है वो आपका 10th पास आउट होना चाहिए, बट इसके अंतर्गत आप लोग 10th में मैथ्स में अर्थात साइंस में आपकी कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। आवश्यक है कि मैथ्स के अंदर 10th में आपके 50 नंबर होने चाहिए, जबकि साइंस में आपके 50 नंबर होने चाहिए। इससे कम आपके प्रतिशत चाहे 60 हो, 70 हो, 80 हो, कितने भी हो, लेकिन मिनिमम जो मैथ्स और साइंस के अंदर आपके जो नंबर हैं वो 50% पास आउट होना चाहिए। आईटीआई की हम बात करते हैं कि 10वीं के साथ आपका आईटीआई पास आउट होना चाहिए और आईटीआई जो है आपकी वो 2 साल की ट्रेड से होनी चाहिए, 2 साल पास आउट। जैसे आपकी इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, ये जो ट्रेडें होती हैं ये सारी की सारी ट्रेडें लगभग 2 साल की ट्रेडें होती हैं। तो इन बच्चों को, ये जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के जो कैंडिडेट हैं ये 10th पास अर्थात आईटीआई के साथ ही उनकी योग्यता होती है, इसके साथ वो अप्लाई कर सकते हैं। बट जो बच्चे 1 साल के हैं, जैसे आपके प्लम्बर हैं, वायरमैन है, ये आपकी 1 साल की ट्रेड होती है। इन बच्चों को 1 साल के साथ साथ आप लोगों को 1 साल का ट्रेड से रिलेटेड एक्सपीरियंस आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनका जो ड्यूरेशन होता है वो आपका 2 साल का होता है। लेकिन प्लम्बर, वायरमैन जो 1 साल की जो विभिन्न ट्रेड्स होती हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है, जो 1 साल होता है, 1 ईयर का जो ड्यूरेशन होता है प्यारे विद्यार्थियों, उन बच्चों को अपनी ट्रेड से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपका 1 साल का अपलोड करना पड़ेगा। बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रथम आपका होगा रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा होगी, और लिखित परीक्षा आपकी सीबीटी के अकॉर्डिंग भी हो सकती है अर्थात ओएमआर के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। कहने का मतलब हो सकता है आपकी ऑनलाइन भी हो और हो सकता है आपकी ऑफलाइन एग्जाम भी हो। रिटन के अंदर आपके 2 स्टेज होंगे। प्रथम आपका जो स्टेज होगा प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें आप लोगों को प्रथम स्टेज के अंतर्गत आपका 1 घंटे का टाइम रहेगा, 1 घंटे का जो पेपर रहेगा। द्वितीय जो स्टेज है ये आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा, जिसका ड्यूरेशन आपका रहेगा, ये कितने घंटे का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। अब प्रथम स्टेज का जो 1 घंटे के अंतर्गत जो सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो आएंगे और प्रश्नों की संख्या क्या होगी। तो प्रथम स्टेज का जो 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें 50 प्रश्न आएंगे, टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी आपकी 50, जिसमें से देखिए मैथमेटिक्स अर्थात मैथ्स के आपके प्रश्न होंगे 20, साइंस के आपके होंगे 20 और जनरल अवेयरनेस की आपकी 10 प्रश्न होंगे, अर्थात टोटल प्रश्न आपकी कितनी होंगी, 50 प्रश्न होंगे। और प्रत्येक जो प्रश्न होगा प्यारे विद्यार्थी वो 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा,
3 नंबर। और यहां पर देखिए आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 अर्थात 1/3 होगी, एवं 3 जो गलत पर्सन है उनका आपको एक सही पर्सन से अंक काट लिया जाएगा। द्वितीय स्टेज जो है पहले विद्यार्थी ये आपकी रहेगी 2 घंटे की, और जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड पेपर होगा अर्थात इसमें क्वेश्चनों की संख्या भी आपकी 50 होगी और पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, और इसमें भी आपकी 1/3 माइनस मार्किंग होगी अर्थात नेगेटिव मार्किंग होगी। आप लोगों का ये जो सेकंड स्टेज है यही आपका मेरिट बनाएगा। ये पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जबकि ये आपका मेरिट है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपका सेकंड स्टेज है इसमें सिलेबस रहेगा आपकी स्वयं की ट्रेड थ्योरी। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन से हो, चाहे फिटर हो, चाहे टर्नर हो, उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग आपके 50 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे। अगला होगा पहले विद्यार्थियों स्किल टेस्ट होगा। तो ध्यान से देखना, स्किल जो टेस्ट है वो आपका सेकंड स्टेज के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा बच्चों। स्किल टेस्ट के लिए बच्चों को जो बुलाया जाएगा वो बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट का तात्पर्य होता है ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट। जिस भी ट्रेड से बच्चे ने आईटीआई की है एनसीवीटी के तहत, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि स्टेज सेकंड के अकॉर्डिंग उनको बुलाया जाएगा। अर्थात स्टेज सेकंड के अकॉर्डिंग ट्रेड टेस्ट के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ये होगा आपका स्किल टेस्ट होगा। विद्यार्थियों कि जो ट्रेड टेस्ट होगा जो होगा आपका सेकंड स्टेज के अकॉर्डिंग, जो मैंने बताया आपको 5 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए देखिए यूआर तथा ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको कम से कम 30% अंक लाने कंपल्सरी है। यानी कि आपका सेकंड स्टेज जो ट्रेड जो पेपर होगा इसमें आपको रिटर्न के अंदर सेकंड स्टेज में कम से कम 30% अंक आपके कम से कम होने चाहिए। उसके बाद आप इस 5 गुना जो दायरा है इसके अंतर्गत आपको बुलाया जाएगा। नेक्स्ट होगा आपका एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, उनका जो है क्राइटेरिया वो है आपका 20% कि कम से कम सेकंड स्टेज टेस्ट के अंतर्गत आपके 20% नंबर जो है आपके होने चाहिए। नेक्स्ट करें विद्यार्थियों बात करते हैं, नेक्स्ट अगला है आपका शारीरिक मापदंड की बात करते हैं। शारीरिक जो मापदंड होगा वो कितना होगा, यानी कि स्किल टेस्ट क्वालिफाई जो कैंडिडेट है अर्थात सेकंड स्टेज क्वालिफाई कैंडिडेट को जो है उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और स्किल टेस्ट जो क्वालिफाई कैंडिडेट है फाइनली आप लोगों का शारीरिक मापदंड जो होगा इसमें आपकी वजन होना चाहिए लगभग 45.5 केजी, यानी कि कैंडिडेट में लगभग 45.5 केजी वेट होना चाहिए, जबकि ऊंचाई जो है ये आपकी लगभग 160 सेंटीमीटर जो लगभग सबकी लगभग बच्चों की होती है। तो ये आपका होगा अंतिम प्रोसेस होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को एनपीसीआईएल जो रिक्वायरमेंट है इसकी संपूर्ण जानकारी अगर समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एवं इस चैनल के माध्यम से आपको A to Z जो टेक्निकल भर्तियां जो हैं उसकी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त करवाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।